आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइन। दक्षिण चीन सागर पर चीन की धमकी का अमेरिका नौसेना ने कुछ यूं उड़ाया मजाक। चीनी सैनिकों के कदम पीछे हटाने से पहले 2 घंटे तक हुई एनएसए अजीत डोभाल और वांग यी के बीच बात। रक्षा मामलों की संसदीय समिति की 11 बार हुई बैठक। अप्रवासी कोटा विधेयक के मसौदे को मिली मंजूरी, 8 लाख भारतीयों पर मंडराया देश छोड़ने का खतरा। मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी, 4.6 मीटर तक उठ सकती है लहरें। राहुल गांधी के आरोप पर जेपी नड्डा का पलटवार, रक्षा संबंधी संसदीय समिति की बैठक में कभी नहीं गए और रोज सवाल उठाते रहे। केजरीवाल बोले, कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं, कोविड-19 के मरीज जल्द हो रहे हैं ठीक। पीएम ओली से मिलने पहुंचे प्रचंड, चीनी राजदूत के दखल के बाद स्टैंडिंग कमेटी की बैठक टली। कोरोना वायरस फिर हंता और अब ब्यूबोनिक प्लेग, चीन है खतरनाक वायरसों की जन्मस्थली। बाजार से सस्ता सोना देने की मोदी सरकार की स्कीम खुली, 10 जुलाई तक करे आवेदन। दीपिका पादुकोण की बहन ने अपने जीजाजी रणवीर सिंह को इस अंदाज में किया बर्थडे विश। और पूर्व पाक क्रिकेटर ने आईपीएल पर उठाए सवाल, कहा आईसीसी पर बीसीसीआई का कंट्रोल। चीन की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तैनाती की है। यूएस के इस कदम से बीजिंग पूरी तरह बौखला गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। हालांकि ये बात अलग है कि अमेरिका ने इस धमकी को हवा में उड़ाते हुए चीन पर तंज कसा है। ग्लोबल टाइम्स की धमकी भरे ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अमेरिका नौसेना ने कहा कि इसके बावजूद भी वह उस इलाके में तैनात है। दरअसल रविवार को अखबार ने चीन के मिसाइलों की तस्वीरें पोस्ट करते हुए अमेरिका को धमकी दी थी। उसकी तरफ से कहा गया था कि चीनी सेना की किलर मिसाइलें डोकफेंग 21 और डोकफेंग 25 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तबाह कर सकती है। उसने कहा था कि दक्षिणी चीन सागर पूरी तरह से चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के कब्जे में है। पूर्वी लद्दाख के गलवान में चीनी सैनिक पीएलए के पीछे हटने से एक दिन पहले रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच करीब 2 घंटे लंबी वीडियो कॉल पर बातचीत हुई। दक्षिण चीन सागर पर चीन की धमकी का अमेरिका नौसेना ने कुछ यूं उड़ाया मजाक। पर तनाव जल्द खत्म होने के साथ ही विवादित सीमा क्षेत्र में ऐसी कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी जिससे वस्तु स्थिति बदल सके। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच रविवार को फोन पर बातचीत हुई। उन दोनों ने बातचीत के दौरान भारत चीन सीमाई इलाकों के वेस्टर्न सेक्टर में हाल ही में हुए विवाद पर गहरी और खुलकर चर्चा की। चीन से तनाव और लद्दाख में गलवान में घुसपैठ को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी देश को लगातार हतोत्साहित और सेना की वीरता पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन उन्होंने संसद की रक्षा मामलों की समिति की बैठक में कभी हिस्सा नहीं लिया। जेपी नड्डा का यह आरोप कांग्रेस को बैकफुट पर लाने के लिए काफी है, और वह भी उस समय जब सरकार पर राहुल गांधी चीन के मुद्दे पर लगातार हमलावर हैं। जेपी नड्डा के आरोपों की पड़ताल के लिए लोकसभा की वेबसाइट में रक्षा मामलों की समिति और उसकी बैठकों की जानकारी खंगाली गई तो कई अहम जानकारी निकलकर सामने आई है, जिसमें रक्षा मामलों में इस संसदीय समिति के अध्यक्ष उड़ीसा से बीजेपी सांसद जुआल ओरम है। इस समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। लोकसभा के सदस्यों की सूची में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का भी नाम है। कुवैत में विदेशी कामगारों को लेकर अप्रवासी कोटा विधेयक लाया जा रहा है। इससे इस खाड़ी में देश में विदेशी कामगारों की संख्या में कटौती की जाएगी। इस विधेयक के मसौदे में कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने संवैधानिक भी करार दिया है। हालांकि इस विधेयक को अभी भी एक अन्य समिति द्वारा वीटो किया जाना है, लेकिन फिर भी भारत की इससे चिंताएं बढ़ गई है। दरअसल कुवैत में बड़ी संख्या में भारतीय काम कर रहे हैं। ऐसे में यदि यह विधेयक पास हो जाता है तो करीब 7 से 8 लाख भारतीय कामगारों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी। कुवैत में प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है। इस बिल में कुवैत की 48 लाख आबादी में से भारतीयों की तादाद को 15% करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में कुवैत में भारतीयों की आबादी 14.5 लाख के करीब है।
उत्तर भारत समेत कई राज्यों में रविवार को हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में गुजरात और उड़ीसा में भारी से बेहद भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा मुंबई में मौसम विभाग ने हाई टाइड की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक आज दोपहर 1 बजे के करीब समंदर की लहरें 4.67 मीटर तक ऊंची उठ सकती है। इसके मद्देनजर लोगों को समंदर के किनारे ना जाने की सलाह दी गई। साथ ही मुंबई पुलिस ने भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए लोगों से घरों में रहने की अपील की। बता दें कि विभाग के अनुसार 15 मिलीमीटर से कम वर्षा हल्की वर्षा, 15 से लेकर 64.5 मिलीमीटर तक के मध्यम वर्षा और 64.5 मिलीमीटर से अधिक वर्षा समझी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि रक्षा संबंधी संसद की स्थायी समिति की बैठक में कभी नहीं गए और रक्षा मामलों और सेना पर हर रोज सवाल उठाते हैं। बता दें कि राहुल गांधी की चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। शनिवार को उन्होंने कहा कि देशभक्त लद्दाखवासी चीनी घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और सरकार को उनकी सुननी चाहिए, क्योंकि यदि उनकी बात को नजरअंदाज किया गया तो देश को इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं। भले ही दिल्ली के मरीजों की संख्या लगभग 1 लाख हो चुकी है, इनमें से लगभग 72,000 लोग ठीक हो चुके हैं। इसका मतलब है कि लोग बीमार हो रहे हैं और ठीक होते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते कोरोना की स्थिति में और सुधार हुआ है। जैसे जून के महीने में 100 लोगों का टेस्ट करते थे तो 35 मरीज आते थे। अब 100 लोगों का टेस्ट करते हैं तो 11 मरीज आते हैं। इसमें सुधार हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हर रोज 20 से 24 हजार के बीच जांच हो रही है। दिल्ली में इस समय कोरोना के 15,000 बेड हैं। पड़ोसी देश नेपाल में लगातार राजनीतिक हलचल बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी पर संकट गहराया हुआ है और अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टूट की कगार पर है। इस बीच आज होने वाली पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक 2 दिन के लिए टल गई। अब यह बैठक बुधवार को होगी। हालांकि सोमवार सुबह एनसीपी प्रमुख पुष्प कमल दहल प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा के निवास पर पहुंचे। दोनों नेता यहां मौजूदा स्थिति पर बात कर सकते हैं। भारत के साथ साथ जारी तनाव के बीच नेपाल में राजनीतिक संकट की शुरुआत हुई। पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड ने मौजूदा पीएम केपी ओली शर्मा का इस्तीफा मांगा, जिसके बाद उन पर दबाव बनने लगे। इस बीच राजनीतिक दल 2 फाड़ होने की कगार पर आ गया है। खबर है कि स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में अलग से पार्टी पर फैसला हो सकता है। चीन से एक के बाद एक नए वायरस सामने आ रहे हैं। साल 2019 में सामने आए कोरोना वायरस के बाद मार्च में हंता वायरस ने भी अपने पांव पसारे थे। कोरोना के बाद इस वायरस के बारे में लोग बात कर ही रहे थे कि अब एक नए वायरस ने जन्म ले लिया। इसका नाम ब्यूबोनिक प्लेग बताया जा रहा है। चीन से निकले कोरोना वायरस से दुनिया भर के देश परेशान हैं। अभी तक इस वायरस से निपटने की ना तो कोई वैक्सीन बन पाई है, ना ही पुख्ता इलाज संभव हो पाया है। पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही है। कई देशों की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। देश में करोड़ों लोग इस वायरस के संक्रमण के शिकार हैं। लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। हर देश अपने नागरिकों से एहतियात बरतने की अपील कर रहा है। उसके बाद भी वायरस से संक्रमित होने का रिकॉर्ड रोज टूट रहा है। अगर आप सस्ते दर पर सोने में निवेश करना चाहते हैं तो मोदी सरकार की स्वर्ण गोल्ड स्कीम आपके लिए आई है। इस स्कीम की शुरुआत सोमवार यानी 6 जुलाई से हुई और इसमें 10 जुलाई तक आवेदन किया जा सकेगा। गौरतलब है कि दुनिया में कोरोना संकट को देखते हुए गोल्ड को इन दोनों निवेशों के लिए सबसे सुरक्षित साधन माना जा रहा है। यह सरकार के स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड की चौथी किस्त है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल में घोषणा की थी कि सरकार अप्रैल 2020 से सितंबर तक 6 किस्तों में स्कीम को जारी करेगी। रणवीर सिंह ने दीपिका पादुकोण के परिवार के साथ उनकी बहन अनीशा पादुकोण के साथ अपनी ग्रेट बॉन्डिंग को शेयर किया। जब भी वे अपने ससुराल में होते हैं तो एक्टर को अपनी साली के साथ मस्ती करते हुए देखा जा सकता है। आज जन्मदिन के अवसर पर अनीशा ने अपने जीजा जी के लिए सोशल मीडिया हैंडल से एक मजेदार पोस्ट शेयर किया। यह पोस्ट इतना खास है कि इसे मिस नहीं किया जा सकता। अनीशा ने लगाई है रणवीर की डांस वाली फनी इमेज। रणवीर सिंह आज अपना 35वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस मौके पर उनकी साली अनीशा पादुकोण ने भी अपने जीजाजी को बर्थडे विश किया। अनीशा ने रणवीर की डांस वाली फनी इमेज लगाई है, साथ ही मैसेज लिखा है, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं जीजाजी।
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इजमाम उल हक ने कहा कि अगर कोविड-19 महामारी के कारण ऑस्ट्रेलिया में होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप को स्थगित कर दिया जाएगा तो उसकी जगह आईपीएल का आयोजन किया जाता है तो सवाल उठेंगे कि आईसीसी ने हालांकि ऑस्ट्रेलिया में 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के भविष्य को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं किया है। इजमाम ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि इस तरह की अटकलें हैं कि वर्ल्ड कप की तारीखें आईपीएल और भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज के साथ टकरा सकती है, इसलिए इसका आयोजन नहीं होगा। इजमाम ने कहा कि भारतीय बोर्ड मजबूत है और आईसीसी में उसका नियंत्रण है। अगर ऑस्ट्रेलिया कहता है कि कोविड-19 महामारी के कारण हम वर्ल्ड कप का आयोजन नहीं कर सकते तो उसके रुख को आसानी से स्वीकार कर लिया जाएगा।